आज की आपकी फिजिक्स क्लास प्रिज्म की बड़ विक्षेपण क्षमता के व्यंजक को लेकर के आई है और इसमें आप प्रिज्म की बड़ विक्षेपण क्षमता के व्यंजक की बात करेंगे और उसकी परिभाषा की बात करेंगे। बड़ विक्षेपण अलग चीज है, बड़ विक्षेपण क्षमता अलग चीज है। ठीक है भाई, तो अब हम इसकी बात करते हुए बड़ विक्षेपण क्षमता को परिभाषित करेंगे। तो इसके लिए ना, ठीक है भाई, क्षमता का मतलब कि उसके अंदर की ताकत, उसके अंदर की ताकत। जैसे एक अखरोट को मास्टर जी ने लिया और बच्चों से कहा कि भाई किसमें क्षमता है कि वो इस अखरोट को दबा करके तोड़ देगा। तो भाई जिसमें ताकत होगी वही तो तोड़ेगा, तो फिर वो उसकी क्षमता पुकारी जाएगी। तो ऐसे ही प्रिज्म की बड़ विक्षेपण, तो प्रिज्म ही बड़ विक्षेपण उत्पन्न करता है। तो क्या उसके अंदर वो ताकत है जो उसने बड़ विक्षेपण क्षमता उत्पन्न की है? तो अब हम बड़ विक्षेपण क्षमता की बात करें तो बड़ विक्षेपण क्षमता से संबंधित सबसे पहले तो हम परिभाषा जानेंगे और उसके बाद फिर हम बड़ विक्षेपण क्षमता के व्यंजक तक जानेंगे। तो मैंने क्या किया है, बोर्ड पर एक प्रिज्म को बना के रखा हुआ है और इस प्रिज्म में मैंने जो है ना एक श्वेत प्रकाश किरण जो ले रखी है। इस श्वेत प्रकाश किरण में एक सबसे ऊपर, देखिए एक सबसे ऊपर को मैंने लाल रंग की और सबसे नीचे को बैंगनी रंग की दो किरणों को दिखाया है। अब 7 किरणों के खेल को नहीं दिखाया है, मैंने 2 किरणों के खेल को दिखाया है, एक बैंगनी का और एक लाल। अब मैं क्या करता हूं ना, ठीक है, मैं इन किरणों को मोड़ता हूं। तो मैंने बैंगनी वाली प्रकाश किरण को क्या किया है, विचलित किया है और मैंने लाल वाली को। तो जब मैंने बैंगनी वाली को विचलित किया है तो बैंगनी वाली प्रकाश किरण, ठीक है, ये आई यहां पर आधार पर आ गई, ये बैंगनी की आई। बिल्कुल ऐसे मैंने लाल वाली प्रकाश किरण को जब लिया है तो वो भी यहाँ पर आई है लाल वाली प्रकाश किरण। तो ये प्रिज्म के आधार की तरफ जब गई तो ये लाल प्रकाश किरण इधर को आ गई। तो आप ध्यान से देखें, ठीक है, मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 प्रकाश किरणें ली हैं, एक बैंगनी रंग की ली है और एक लाल रंग की ले रखी है। तो ये इसके बीच विक्षेपण है और विक्षेपण बड़ों का है तो बड़ विक्षेपण है। लेकिन हमारा टॉपिक फिर से मैं कहता हूं क्या है, बड़ विक्षेपण क्षमता है। तो अब मैं पहले तो, ठीक है, ये जानूंगा कि इन दोनों के बीच ये कोण जो बना है, ये कोण, ये इतना कोण जो बना है जिसे हम विक्षेपण कोण कहेंगे, यानी कि थीटा जो बना है, तो इस थीटा को जो है ना वो हम क्या कहेंगे, विक्षेपण कोण। और इसे कुछ लोग जो है वो, ठीक है, क्या कहते हैं, वो प्रक्षेपण कोण भी कहते हैं। तो इस कोण की जानकारी के लिए मैं क्या करूंगा ना, मैंने बैंगनी रंग की प्रकाश किरण को पीछे को हटा लिया है, पीछे को हटा के देखा। बैंगनी रंग की प्रकाश किरण को मैंने क्या किया है, पीछे को हटा के देखा है और लाल रंग की प्रकाश किरण को मैंने पीछे को हटा के देखा है। तो अब जब मैं इन्हें पीछे हटा करके देखूंगा तो मैं क्या पाऊंगा ना कि बैंगनी रंग और लाल रंग की प्रकाश किरणें जब पीछे हटी हैं और पीछे हटाए जाने पर ये प्रकाश किरणें किस बिंदु पर मिली है या मिलती हुई प्रतीत हुई है। तो यहां देखिए ये वाली जो किरणें थी कौन कौन सी, बैंगनी की और लाल की, ये पीछे हटाए जाने पर यहाँ पे पी पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत हुई है। तो इसका मतलब अब यहां से जो कोण बनेगा बैंगनी लाल के बीच वो विक्षेपण था, तो वो विक्षेपण कोण कहलाएगा। वो विक्षेपण कोण मैंने थीटा लिख दिया है। अब ठीक है, विचलन कोण देखें तो विचलन कोण लाल रंग का ये है, ये डेल आर कहलाएगा, ये सबसे कम है, और बैंगनी रंग का ये है, ये डेल वाई कहलाएगा। ठीक है, बैंगनी रंग का डेल बी ये सबसे ज्यादा है। तो अब इतना कोण निकालना हो तो आप डेल बी में से डेल आर को घटाएंगे। तो ये जो थीटा का मान आपका निकल के आएगा, ये डेल बी माइनस का डेल आर आएगा। ये प्रिज्म का विक्षेपण कोण विचलन कोण के रूप में भी कहलाता है। अब हम पहुंचते हैं विक्षेपण क्षमता की तरफ। तो विक्षेपण क्षमता की परिभाषा को थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। तो मैंने बोर्ड पर विक्षेपण क्षमता की परिभाषा को समझाया है। तो मैंने क्या किया है, विक्षेपण कोण को प्रक्षेपण कोण भी कहते हैं। तो विक्षेपण कोण थीटा तथा मध्य विचलन कोण डेल वाई, मध्य विचलन कोण डेल वाई के अनुपात को प्रिज्म की बड़ विक्षेपण क्षमता कहते हैं और इसे ओमेगा से
प्रदर्शित करते हैं। तो इस हिसाब से हमारी बल विक्षेपण क्षमता ओमेगा जो आएगी वो थीटा कोण में डेल वाई आएगी। इसे हमने समीकरण 1 बना के लिख लिया है। फिर से सुने, विक्षेपण कोण थीटा तथा मध्य विचलन कोण डेल वाई के अनुपात को प्रिज्म की बल विक्षेपण क्षमता कहते हैं और इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ बल विक्षेपण क्षमता हमारी ओमेगा बराबर थीटा कोण में डेल वाई आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसके व्यंजक की तरफ चलते हैं। तो अब ये जो हमने थीटा का मान निकाला है ना, लाल रंग के बैगनी रंग के विचलन कोण में से लाल रंग के विचलन कोण को घटाया है। तो अब हम थीटा का मान यहां रखेंगे समीकरण 1 में। तो आप जरा ध्यान से देखेंगे समीकरण कितने में, समीकरण जो 1 है हमारे पास, उस समीकरण 1 में मैं थीटा के मान को रखता हूं। तो समीकरण 1 से हम आगे बढ़ेंगे। तो समीकरण 1 से जब हम आगे की तरफ बढ़े तो हमने क्या किया, ओमेगा को तो ऐसे रखा और थीटा की जगह पे, ठीक है, डेल वी माइनस का डेल आर लिखा और मध्य रंग की विचलन कोण को हमने नीचे जैसा था वैसा ही लिखा रहने दिया। यानी कि थीटा की जगह पर मैंने क्या किया है, डेल वी माइनस डेल आर रखा है और मध्य रंग के विचलन कोण को मैंने वैसे ही रखा रहने दिया जैसा वो था। अब मैं चलता हूं आगे की तरफ। तो इसको मैं समीकरण 2 बना के यहीं पे छोड़ लेता हूं। लेकिन ठीक है, प्रिज्म जो होता है ना, प्रिज्म के विचलन का सूत्र पीछे क्लास में मैं बता चुका हूं। प्रिज्म के विचलन का जो सूत्र होता है वो आपका डेल बराबर n-1 और a होता है। डेल बराबर n-1 और a होता है। अब इसको मैं एक बार बैंगनी रंग के लिए लगाऊंगा और इसी को एक बार मैं लाल रंग के लिए लगाऊंगा और इसी सूत्र पे मैं एक बार पीले रंग के लगाऊंगा। तो आप जरा देखिए चित्र में, ठीक है, रंग बैंगनी हो, रंग लाल हो या इन दोनों के बीच में रंग पीला हो, रंग कोई सा हो, हर रंग के लिए क्या है, ए एक ही है। तो ए तो आपका हो गया कांस्टेंट फैक्टर, ठीक है, लेकिन हर रंग का अपवर्तनांक अलग अलग है। तो अपवर्तनांक पे और विचलन कोण पे रंग लगेंगे। तो आप जब इसे ना बारी बारी से बैंगनी कॉमा, ठीक है, पीले और लाल रंग के लिए लिखेंगे, बैंगनी कॉमा पीले और लाल रंग के लिए इसे लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, इस सूत्र पे डेल पे जब v लगा देंगे, n पे जब v लगा देंगे और -1 a ऐसे लिखेंगे। तो ये बैंगनी रंग के लिए हो गया। फिर आप डेल पे जब, ठीक है, y लगा देंगे, n पर भी क्या लगा देंगे, y लगा देंगे -1 और a। ये किस रंग के लिए हो गया, पीले रंग के लिए हो गया। ऐसे ही आप क्या करें, ठीक है, जब लाल रंग के लिए लिखें तो आप डेल पर तो r लगाएंगे, n पर r लगाएंगे, -1 और a हो जाएगा। तो ये जो सूत्र आएंगे, ठीक है, विचलन कोण के, अब ये अलग अलग रंगों के लिए आ गए। बैंगनी रंग का भी आ गया, पीले का भी आ गया और लाल का भी आ गया। इन मानों को आप उठा के समीकरण 2 में रख दीजिएगा। तो जब आप समीकरण 2 में ये मान रखेंगे तो ओमेगा ऐसी रहेगा, डेल v की जगह nv -1 और a माइनस डेल r की जगह पर nr -1 और a पूरे बटे में आएंगे। अब डेल y जो था उसकी जगह पर ny -1 और a आ जाएगा। ऊपर के ब्रैकेट से आप क्या देखते हैं कि आपने एक तो a कॉमन निकाला है, दोनों में था। नीचे की तरफ आए तो अब नीचे तो ny -1 बचा और ऊपर ब्रैकेट में nv -1 ये बचा, ये माइनस का निशान आया। अब माइनस का तो nr हो गया, लेकिन माइनस माइनस प्लस जो हो गया तो प्लस का 1 हो गया। एक 1 माइनस का एक प्लस का, ये आपस में क्या हुए, कैंसिल हो गए। और जो a था इस a से a भी कैंसिल हो गया। तो ऊपर तो आपका बचा,
ठीक है, एन वी माइनस एन आर और नीचे बचा एन वाई माइनस का 1। तो आपके जो प्रिज्म के पदार्थ की बड़ विक्षेपण क्षमता जो ओमेगा के रूप में चल रही थी वो क्या निकल के आएगी, ठीक है, एन वी माइनस एन आर अपॉन में एन वाई माइनस का 1 आ जाएगी। तो ये जो आएगी वो आपकी प्रिज्म के पदार्थ की बड़ विक्षेपण क्षमता कहलाएगी। किरणों का फैल जाना बड़ विक्षेपण है और ये सूत्र के रूप में जो आपके सामने आई है ये उसकी बड़ विक्षेपण क्षमता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट व्यंजक है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो आपने क्या किया था, बड़ विक्षेपण क्षमता को निकालने के लिए पहले तो आपने एक श्वेत प्रकाश किरण ली थी, उसे बैगनी से लेके और लाल रंग तक की प्रकाश किरणों में तोड़ा था। फिर आपने क्या किया था, विक्षेपण के कोण को देखा था। तो बैगनी रंग की प्रकाश किरणों को पीछे हटाया था, लाल रंग की प्रकाश किरणों को पीछे हटाया था, तो इनके बीच बना कोण विक्षेपण कोण कहलाएगा। फिर आपने क्या करा था, लाल रंग के विचलन कोण को देखा और बैगनी रंग के विचलन कोण को देखा। तो फिर आपको विक्षेपण कोण का मान चाहिए था। तो बैगनी रंग के विक्षेपण कोण में से लाल रंग के विक्षेपण कोण को घटा के आपने थीटा का मान डेल वी माइनस डेल आर निकाल लिया था। फिर आपको विक्षेपण क्षमता की परिभाषा चाहिए थी। तो विक्षेपण कोण तथा मध्य विचलन कोण के अनुपात को प्रिज्म की बड़ विक्षेपण क्षमता कहते हैं, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो आपने विक्षेपण क्षमता का सूत्र ओमेगा बराबर थीटा अपॉन डेल वाई लिख के समीकरण 1 मान लिया था। अब थीटा का मान उठा करके आपने क्या किया था, यहाँ पे समीकरण जब 1 में रखा तो फिर आप करने ओमेगा बराबर डेल वी माइनस डेल आर अपॉन में डेल वाई आ गया। तो ये आई आपकी किसके रूप में, मध्य विचलन कोण के रूप में आ गई है उस प्रिज्म की बड़ विक्षेपण क्षमता। लेकिन हमें अपवर्तनांक के रूप में निकालनी थी। तो हमने क्या किया है, बहुत छोटी सी और सिंपल सी बात थी, हमने प्रिज्म के विचलन कोण का सूत्र लिखा और इस सूत्र में हमने देखा कि रंग चाहे पीला हो, रंग चाहे बैगनी हो, रंग चाहे लाल हो, रंग चाहे कोई सा हो, लेकिन हर रंग के लिए प्रिज्म कोण एक ही था, इसलिए प्रिज्म कोण पर तो कोई रंग लगेगा नहीं। अब रंग किस किस पे लगेगा, क्योंकि हर रंग का विचलन कोण अलग होता है और हर रंग का अपवर्तनांक अलग होता है, इसलिए हर रंग के विचलन कोण हर रंग के अपवर्तनांक पर रंग लगाएंगे। इस तरह से आप पीले, लाल और बैगनी के लिए समीकरण लिखेंगे, विचलन कोणों के उन समीकरणों को बड़ विक्षेपण क्षमता के सूत्र में रखेंगे। ए वाला फैक्टर कॉमन निकाल के 1 का फैक्टर आपका आपस में कट जाएगा और प्रिज्म के पदार्थ की बड़ विक्षेपण क्षमता का सूत्र आपको ओमेगा बराबर एन माइनस एन आर अपॉन में एन वाई मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत अच्छी तरीके से प्रिज्म के पदार्थ की बड़ विक्षेपण क्षमता को समझ लिया है, जान लिया है, सीख लिया है। प्रैक्टिस और अभ्यास करेंगे तो आपके लिए बहुत मजबूत हो जाएगी। तब तक के लिए आपसे फिर से मैं वही कहता हूं कि जय हिंद और जय भारत।